रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म अप्रैल 4, 1965 को हुआ था। आरडीजे की पहली मूवी थी 1970 की द पॉन्ड, डायरेक्टेड बाय आरडीजे सीनियर। जैसे ही उनके पिता ने उनको बहुत कम एज में एक्टिंग से इंट्रोड्यूस कर दिया था, वैसे ही बहुत कम एज में उनको ड्रग्स से भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। आरडीजे के पिता एक ड्रग एडिक्ट थे और उन्होंने अपने बेटे को 6 साल की उम्र से ड्रग्स देना चालू कर दिया था। आरडीजे जब अपने पिता के साथ अल्कोहल एंड ड्रग्स लेते थे तो उनको ये सब नॉर्मल लगता था। आखिर 6 साल का बच्चा क्या ही सोचेगा। फिर आई 1987 की मूवी लेस देन ए ज़ीरो, जहां आरडीजे ने एक ड्रग एडिक्ट का रोल प्ले किया था। उस रोल के लिए उन्हें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला और उनकी एक्टिंग की सब तारीफ कर रहे थे। सब यही कह रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक ड्रग एडिक्ट की तरह थी, मगर उन्हें ये भी नहीं पता था कि आरडीजे ने अपनी पूरी परफॉर्मेंस ड्रग्स के नशे में ही की थी। उन्होंने कई मूवीज की उसके बाद, मगर सक्सेस हाथ लगी 1992 की चैपलिन मूवी से, जहां पर उन्होंने चार्ली चैपलिन का लीड रोल प्ले किया था। ये मूवी उतना कमाई तो नहीं कर पाई, मगर उनकी परफॉर्मेंस को सबने पसंद किया था, जिसके लिए उन्हें अकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। उसके बाद उनकी लाइफ का सबसे बुरा फेज स्टार्ट हुआ। 1996 में आरडीजे को अपने पास इलीगल ड्रग्स एंड अनलाइसेंस गन रखने की वजह से अरेस्ट किया गया और 1997 में 6 मंथ्स की जेल हुई। ये भी नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे थे, वो कई बार रिहैब से अनसक्सेसफुल होकर आ रहे थे और 1998 में 1 साल की जेल हुई। 1 साल बाद जब आरडीजे वापस आए तो लोगों को लगा एक नया आरडीजे का जन्म हुआ है। उसके बाद उन्हें एक टीवी शो एली मेबल में रोल मिला, सबको बहुत पसंद आया, उन्हें सक्सेस भी मिली और सब यही सोच रहे थे आरडीजे ने ड्रग्स को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलती। 2001 में आरडीजे को फटे कपड़ों में नंगे पैर न्यूयॉर्क की एक गली में पाए गए। उन्होंने ड्रग्स लेना फिर से स्टार्ट कर दिया था और उन्हें फिर से अरेस्ट किया गया। 2003 में जब आरडीजे बाहर आए तो उनकी मुलाकात सुजैन जूइस से हुई। उनको यहीं से पता चला कि यहीं से उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, बस उन्हें एक राइट डिसीजन लेनी होगी। सुजैन ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो आरडीजे के साथ जब ही आएंगे जब वो ड्रग्स और अल्कोहल को पूरी तरह छोड़ देंगे। कई सालों की अल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज के बाद आरडीजे ने ठान लिया था कि वो अपनी लाइफ को बदलेंगे एंड ही कलेक्ट ऑल हिज ड्रग्स एंड ड्रॉप देम इनटू ओशन। फिर उन्होंने अपनी लाइफ एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मोड़ी और मेडिटेशन स्टार्ट किया और मार्शल आर्ट सीखा, जिससे उनकी लाइफ को एक मीनिंग मिल सके। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ड्रग्स की वजह से उनके 20 साल बर्बाद हुए और कुछ साल उन्हें याद भी नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने सुजैन से शादी कर ली और उसके बाद उन्हें आयरन मैन का ऑफर मिला। उसके बाद सबको पता है कि सब कुछ हिस्ट्री हो चुका था। आयरन मैन का रोल आरडीजे ने इसलिए लिया था क्योंकि वो टोनी स्टार्क के कैरेक्टर से कनेक्ट कर पा रहे थे। जो स्ट्रगल मूवी में टोनी स्टार्क ने फेस किया, सिमिलर स्ट्रगल आरडीजे ने भी फेस किया था। एक ऐसा शख्स जो अल्कोहलिक था, इन सब से उठकर अपनी और कई लोगों की लाइफ बदली और आरडीजे ने आयरन मैन को आइकॉनिक बना दिया। RDJ proved this statement true. Don't be handcuffed by bad habits when you hold keys to unlock the greatness inside you.